चैप्टर का नेम सीगा इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट मीनस करंट का इंड्यूस होना बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की हुंदा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की हुंदियां ने, उन्हां दी प्रॉपर्टीज की हुंदियां ने, ते उस तो बाद मैग्नेटिक फ्लक्स की हुंदी है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला की हुंदा है, उहदे यूनिट्स की हुंदे ने। ये सारा कुछ आपां कल डिस्कस कर चुके। हुण असीं इहदे विच की है डिस्कस कर रहा है मेन एक्सपेरीमेंट। एक्सपेरीमेंट है जी फैराडे का एक्सपेरीमेंट। फैराडेज एक्सपेरीमेंट। देखो पहला असीं समझना है भी उन्हें एक्सपेरीमेंट किया की सी। अच्छा, उहदे नाल करंट प्रोड्यूस होया क्यों, किस डायरेक्शन च प्रोड्यूस होगा, इसी बाद विच गल करांगे। ठीक है, तो जिहड़ा फस्ट एक्सपेरीमेंट सीगा फैराडे दा, उहदे विच उहने की कीता, एक कॉइल कंसीडर कीती। जिवें आपां सोलेनॉइड पढ़ के आए। ठीक है, इहनूं तुसीं सोलेनॉइड ही मान लो भी एक सोलेनॉइड, जिहनूं की बोल सकदे हो तुसीं कॉइल। इस तरह की उन्हें कॉइल कंसीडर की। इस कॉइल दे विच उन्हें की एक गैल्वेनोमीटर ऐड कर। ठीक है जी, ते एक उहदे कोल सी मैगनेट, मतलब एक तो सी मैगनेट। ठीक है, एक सी कॉइल। देखो मैं करंट कैरिंग कॉइल नहीं बोल रहा, क्योंकि कॉइल जो करंट तो जा ही नहीं है, वो तो बाद में इंड्यूस होगा। ते एक सी गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनो। तो मैं इन्हों ना इथों गैल्वेनोमीटर नूं इथों इरेज करता, इत्थे लिख देना जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिहड़ी स्टार्टिंग दे विच नीडल है गैल्वेनोमीटर दी, असीं बहुत बारी पढ़ चुके हैं, वो सेंटर च हुंदी है। सेंटर च करंट की है, जीरो हुंदा है। तो कुछ इदां दा अरेंजमेंट सीगा। सपोज ए मैगनेट का नॉर्थ पोल है, ए मैगनेट का साउथ पोल है। उन्होंने एक्सपेरीमेंट की किया, देखो मान लो जिवें आ एक कॉइल है, स्क्रीन च देखो इधर आ कॉइल। ठीक है, आ मैगनेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस मैगनेट नूं ना उन्हें अपनी एक्सिस ते रोटेट किया इदां, मतलब ना अगे लेके जा रहे ना पिछे लेके जा रहे हैं, उन्होंने जस्ट रोटेट कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस। तो जो वो अपनी एक्सिस दे, मतलब यदि कोई एक्सिस होगी ना इथों, मैं तुहानूं रिप्रेजेंट करा, दिस इज द एक्सिस ऑफ मैगनेट। तो जो उन्हें मैगनेट नूं रोटेट किया अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेट मैगनेट अबाउट इट्स एक्सिस, तो कोई भी करंट सर्किट दे विचों नहीं इंड्यूस होया, नो करंट इंड्यूस। करंट नो भी इंड्यूस नहीं होने का मतलब की है, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लैक्शन शो नहीं कर रहा सी, तुहानूं पता लग गया कोई करंट नहीं पैदा हो रहा। सैकेंड केस दे विच उहने की कीता, जिहड़ी आ एक कॉइल है। ठीक है, ते एक ही एक मैगनेट है, इस मैगनेट नूं इस कॉइल दे नजदीक लेके गया इदां। आई रिपीट, इस मैगनेट नूं इस कॉइल दे नजदीक लेके गया, नेड़े लेके गया। मतलब सैकेंड केस दे विच की है, इस मैगनेट नूं उहने मूव कराया इन द डायरेक्शन ऑफ कॉइल। तो मैं जी कहा व्हेन अ मैगनेट, ये तुहाडे वास्ते लिख रहा मैं लैंग्वेज समझने वास्ते। व्हेन अ मैगनेट मूव टूवर्ड्स द कॉइल, जो मैगनेट कॉइल दे वल जा रही सी ना, टू वर्ड्स जा रही सी, तो अचानक ही उन्हें देखा कि जिहड़ा
गलवेनोमीटर है वो डिफ्लैक्शन शो कर रहा है, क्यों कर रहे आप मैं दस रहा भी ये बाद च गल करांगे। तो उन्हें की कीता, ਜਦੋਂ मैगनेट ਨੂੰ नजदीक लेके जा रहा ਸੀ गलवेनोमीटर ने की करता डिफ्लैक्शन शो करती। वो हैरान हो गया, कहना यार ये की हो गया, कहना मैं मैगनेट ਨੂੰ मूव करा रहा मैगनेट ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। when a magnet move towards the coil, galvanometer shows deflection। सपोज कर लो भी जी डिफ्लैक्शन इन्हें की है गलवेनोमीटर ने शो की है वो टूवर्ड्स लैफ्ट करती, मान लो टूवर्ड्स लैफ्ट, मतलब की है गलवेनोमीटर की जी आह नीडल है ना सपोज इस साइड इदा आ गई, ਇਹਦਾ मतलब सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट किते ना किते ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ इस तरीके ਨਾਲ। अच्छा थर्ड ਜਿਹੜਾ थर्ड स्टेप ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ स्टोरी सुननी है उस तो बाद फिर ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ कंक्लूजन ਕੱਢਾਂਗੇ। आ ਉਹੀ coil मैं दोबारा बना रहा थे, here is a galvanometer, स्टार्टिंग ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਡਲ ਕੀ ਹੈ 0 ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੈ, मतलब ये थर्ड स्टेप आ गया। फिर ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੀਅਰ ਦਾ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। when magnet move towards move away from coil, galvanometer shows deflection। तो गलवेनोमीटर ने फिर डिफ्लैक्शन शो की। सपोज जी डिफ्लैक्शन है इस टाइम वो हैगी सीगी राइट हैंड साइड ऑपोजिट सीगी, ये ध्यान रखना है। डिफ्लैक्शन किधर है, सपोज जी डिफ्लैक्शन है वो किधर है, वो राइट साइड। देखो जी निडल इस साइड डिफ्लेक्ट कर गई है मतलब करंट इधरों एवं चल रहा होगा इस तरीके से, इस तरीके ना। तो हुण सारी सिचुएशन को समझते हैं भी हो की रहा सीगा। देखो जिहड़ी आ कॉइल है इत्थे मैगनेट है, पहला तो उन्हें अपनी एक्सिस के अलोंग की इहनूं घुमाया, जो एक्सिस के अलोंग घुमाया तो करंट गलवेनोमीटर ने कोई भी करंट शो नहीं किया। फिर जो वो मैगनेट नूं नेड़े लेके आया तो गलवेनोमीटर ने की करंट शो करता, जो वो मैगनेट नूं दूर लेके जा रहा तां भी गलवेनोमीटर करंट शो कर रहा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उन्हें कंटीन्यूअसली यह प्रोसैस इदा किया, मतलब मैगनेट नूं दूर लेके जा रहा सी, नेड़े लेके आ रहा सी, नेड़े लेके आ रहा सी, दूर लेके आ रहा सी, इदा लगातार। तो उन्हें देखा जो गलवेनोमीटर है ना, गलवेनोमीटर की नीडल एक बार लैफ्ट एक बार राइट, एक बार लैफ्ट एक बार राइट, एक बार लैफ्ट एक बार राइट ऐदा चल रही सी। फिर उन्हें की किया एक जगह से स्टॉप करता नेड़े लिया के, तो उन्हें देखा गलवेनोमीटर की नीडल ने कितने आ गई 0 ते, उसने दूर जाके स्टॉप करता तो गलवेनोमीटर की नीडल कितने आ गई 0 ते। फिर वो नेड़े लेके आया, दूर लेके आया, नेड़े लेके आ रहा, दूर लेके आ रहा, तो जिदा ही वो मैगनेट नूं मूव करा रहा ना लाइक दिस, तो की पैदा हो रहा करंट। बट जो मैगनेट नूं स्टेशनरी कर दिंदा है तो करंट कितना हो जाता है 0। तो ये सारिया ऑब्जरवेशन तो बाद जिहड़ा फैराडे सीगा उन्हें अपना कंक्लूजन दिता
ਉਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫੈਰਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, that are magnetic field lines, ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਊਟਵਰਡ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਇਹ 100 ਲਾਈਨਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 100 ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਨੇ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਪੜਿਆਗਾ? ਜੇ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। सर inertia incapability ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ। ਇਨਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ to change state of rest or motion। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਸਤੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵਰਡ। ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਨਅਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਸਟ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਆਇਲ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਕੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਕੜ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਆਇਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਕੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਆਇਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਆਇਲ ਕੋਲੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਇਲ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਗਨੇਟ 100 ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਗਨੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਕੁਆਇਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੁਆਇਲ, ਆ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਪਈ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਪੋਜ਼ 100। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 0। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 0। ਤਾਂ ਕੁਆਇਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਆਇਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਰਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੇਟ ਤੇ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 10।
अगर मैं तुहानू कहा तुसीं इहनू मूव करा के इस पोजीशन ते ले आए मैगनेट नू नॉर्थ साउथ, तो कुछ ना कुछ लाइनस इहनू टच करनगियां, यस और नो? अच्छा Yes, तुसीं sir. इहनू होर नेड़े ले आए, मान लो यह की है 30 लाइनस टच कर गई, होर ज्यादा नेड़े लेके आए तो मान लो 70 लाइनस टच कर गई, होर ज्यादा नेड़े लेके आए तो 100 लाइनस टच हो गई। पर कॉइल की चाहती है, कॉइल चाहती है भी मैनू कोई लाइन टच ना करे, क्योंकि इनिशियली उन्होंने कोई लाइन टच नहीं करती सी, बट असीं मैगनेट नूं नेड़े लेके जा रहे हैं, कहंदा फैराडे कहंदा तां लगातार की चेंज हो रही है, दस सकदे हो मैनू? पहला कोई लाइन टच नहीं कर रही, फिर 10 लाइनां टच कर रही ने, फिर 30 70 100, तो एक्चुअल चेंज की हो रहा है, कॉइल दा Sir, की चेंज हो रहा है? magnetic flux. हाँ जी, वेरी गुड। मतलब कॉइल नूं जिहड़ियां मैग्नेटिक फील्ड लाइनस ने जिन्हें टच करने ने उन्हां दी काउंटिंग चेंज हो रही है, दैट मीनस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। तो मैं कह सकदा है कि जदों असीं मैगनेट नूं मूव कराउने हैं, जब मैं सिंपल जी लैंग्वेज लिखूंगा, जदों मैगनेट नूं असीं मूव कराउने हैं तां जिहड़ी कॉइल है, कॉइल दी मैग्नेटिक फ्लक्स की हुंदी है, चेंज हुंदी है। तो जो कॉइल की बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगी है ना, तो फिर ये अपोज करना शुरू कर देती है, ये अपोज करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये नहीं चाहती ना भी टच करे आके कोई, ये कोले इनर्शी है, ये नहीं चाहती भी मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन आके मैं टच करे। तो अपोज करने का तरीका इहदा की है, ये अपने आप दे विच एक करंट इंड्यूस कर लैंदी है, करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सुनी चलो, सारा कुछ समझ लगूगा फिर। करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ते करंट भी इस तरीके नाल इंड्यूस करूगी इन सच अ वे so that it opposes the change in magnetic flux, मतलब वध रही मैग्नेटिक फ्लक्स नूं डिक्रीज करन दी कोशिश करूगी। तो मैं दोबारा समअप करदा, मैग्नेट दूर सी कॉइल तो, कॉइल नूं कोई भी लाइन टच नहीं कर रही, जीरो, ते एक मैग्नेट कितने नंबर ऑफ लाइन जनरेट कर दिया, 100। जिवें जिवें असीं मैग्नेट नूं कॉइल दे नेड़े लेके जाई जांदे हैं, तां इस मैग्नेट दी, इस कॉइल दी जिहड़ी मैग्नेटिक फ्लक्स वो इनक्रीज हो रही है, बट कॉइल नहीं चाहती भी मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स की होवे इनक्रीज होवे, जिहदे करके वो अपोज करती है। अपोज करने का तरीका की हो सकता है? देखो, अगर एक मैग्नेट कॉइल दे नेड़े आ रही है नॉर्थ पोल, तो ये कोई अपोज करने का तरीका की होगा कि यह एक सिमिलर पोल जनरेट करते, क्योंकि मैनू पता है, आपको भी पता भी नॉर्थ नू नॉर्थ ही रिपेल कर सकता है ना। ਇਹਦਾ मतलब की है, जिहड़ी आ कॉइल है ना, ये कॉइल इस पोजीशन ते किहड़ा पोल जनरेट कर लैंदी है, नॉर्थ, ते इस साइड किहड़ा पोल जनरेट कर लैंदी है, साउथ। ते जदों इस साइड नॉर्थ होगा, दैट मीनस इत्थे करंट की चलूगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट की चलूगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर दी डायरेक्शन मैं अगे जाके समझाऊंगा, जे मैं इत्थे दस्सण लगा ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल दे लई इन्नी गल समझो, जदों मैग्नेट नूं असीं नेड़े लैके आउणे आ तां कॉइल दी मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्रीज हुंदी है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल दी इंक्रीज होगी, ठीक है, चाहे चेंज की जगह ते इत्थे की लिख लो, इंक्रीज। तो इंक्रीज होगी तो कॉइल की करूगी, उन्होंने अपोज करूगी, किवें? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट पैदा करती है, क्योंकि असीं गल पढ़ी हुई है करंट करके की एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट। देखो जी, जे किसी को इत्थों गल क्लीयर नहीं हैगी कोई, तो सर हाँ जी सर जी, वो मैग्नेट ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ हाँ, वो तो हजे मैं दस्सिया नहीं है, नेड़े लेके जाने वाले सारे स्टेप क्लीयर है। सेकंड, चलो सेकंड स्टेप की आपां गल करते हैं। फिर उन्हें की कीता, देखो आ कॉइल सी, आ गैल्वेनोमीटर, हुण कॉइल की आदे नजदीक की है मैग्नेट आप ले आए सी, मतलब फैराडे ने इहदे नेड़े की मैग्नेट ले आया सी, तां इहनूं की है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टच कर रही ने, कितनियां कर रही ने, मैक्सिमम वालों 100 ही जनरेट कर सकदियां सी, 100 ही इहनूं टच कर रही ने।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰंट ਸੀਗਾ। ठीक है, मान लो करंट इस साइड से सपोज एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं मैं। फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, मतलब फैराडे ने ਕੀ ਕੀਤਾ, इस मैग्नेट ਨੂੰ दूर लेके जाना शुरू ਕੀਤਾ। ਹੁਣ देखो कॉइल ਕੋਲੇ ਕੀ है, इनर्शिया। कॉइल ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 100, ਤੇ कॉइल ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਦੀਆਂ 100 ਲਾਈਨ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਘਟਣ ਨਾ, ਆਕੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੂਗੀ ਜਾਂ ਘਟੂਗੀ? डिक्रीज होगी। आ देखो मान लो 100 पहला कितने घटती थी टच 100, जो मैग्नेट ਨੂੰ दूर किया तो सपोज कितनी रह गई 80। अच्छा होर दूर लेके गए सपोज कितनी रह गई 50, होर दूर लेके गए सपोज कितनी रह गई 30, होर दूर लेके गए सपोज कितनी रह गई 100, होर दूर लेके गए कितनी रह गई 0। मान लो तुसी मैग्नेट ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਕੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਆਇਲ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਕੁਆਇਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਆਇਲ ਜਦੋਂ ਸੌਰੀ ਕੁਆਇਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੁਆਇਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल चेंज, ते चेंज भी किवें होगी, डिक्रीज होगी। तो जो डिक्रीज होगी तो कॉइल फिर इहनूं की करूगी, अपोज करूगी। कॉइल की करूगी, अपोज करूगी। किवें अपोज करूगी, बाय इंड्यूसिंग अ करंट, बाय इंड्यूसिंग अ करंट in such a way so the magnetic flux increase। ਹੁਣ देखो एक गल बार बार इत्थे आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रही तो कदे भी करंट पैदा नहीं होता। देखो याद करो फर्स्ट केस उन्होंने की दस्सिया सी, कॉइल नूं ना आ कॉइल है, आ मैग्नेट है, मैग्नेट नूं उन्हें अपनी एक्सिस ते रोटेट किया, दैट मीनस आ डिस्टेंस तो नहीं चेंज होया ना। जे 100 लाइन्स अमिट हो रही ने तो जे किसी मैग्नेट नूं ओदी की है एक्सिस से रोटेट करी जाओगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਅਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ, ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਿਊਸਡ when there is a change in the magnetic flux of the coil, when there is a change in magnetic flux of the coil, this line is most important। लिंक दोबारा सेंड कर दे, फिर आप दोबारा